समृद्धि सद्भावना महायज्ञ यानी कि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बंगले 22 अकबर रोड पर अपने जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी के समर्थकों ने हरियाणा से चलकर उनके बंगले तक मोटरसाइकिल रैली निकाली और आतिशबाजी कर जन्म दिवस की खुशियों में चार चांद लगा दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह ने केक काटकर सभी को धन्यवाद दिया। साथ ही शहीदी दिवस के मौके पर शहीदों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और हमारे देश को आजाद कराने में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी याद में आज सारा देश नमन कर रहा है। और आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और उसी दिन से ये एक युद्ध आज़ादी का उसको गति मिली थी, क्योंकि युवा आज भी शहीद भगत सिंह और उनके जो साथी हैं उनको लगभग 85 साल हो गए। इस समय में आज भी देश का जो युवा वर्ग है वो अपना रोल मॉडल इन्हीं क्रांतिकारियों को समझता है और यही एक प्रेरणा स्रोत है हमारे देश में, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए, देश प्रेम पैदा करने के लिए। और इन्हीं की कुर्बानियों से जो आज़ादी मिली है वो समय के साथ साथ मजबूत हो रही है, परिपक्व हो रही है। और हमें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कौमें अपने बड़ों का, अपने आंदोलनकारियों का एहतराम नहीं करती, वो कौमें सफा हस्ती से मिट जाती हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज सारा देश शहीदी दिवस के अवसर पे इन महान शहीदों को नमन कर रहा है और मैं अपनी तरफ से भी उनको नमन करूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा देश और मजबूत होकर आगे आएगा और देश प्रेम की भावना हर हिंदुस्तानी के मन में होगी। इसी आशा के साथ मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही गौरवमयी और बहुत ही गौरव। ये देखिए, हरियाणा में खास तौर पे पिछले कुछ सालों में सामाजिक जो सद्भाव और सौहार्द का वातावरण था, उसमें कहीं ना कहीं खिंचावट आई है, चोट आई है। और मेरा अपना ये मानना है कि हम सदियों से एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें छोटा बड़ा सब एक प्यार और मोहब्बत से रहने वाला हमारा समाज है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह का वातावरण जो बना है, जिसमें एक दूसरे से हम बात करना भी पसंद ना करें, द्वेष रखें, घृणा रखें, ये भावना ना पनपने पाए और इस पे शुरू में ही वार हो, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और एक जो अपराध है, अपराध भी सारी सीमाएं लांघ गया। ये नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इतनी शर्म की बात समाज के लिए हो सकती है जबकि 6 महीने की बेटी के साथ कोई भला 6 महीने, तो ऐसी परिस्थिति में आज सामाजिक तौर पे हमारे को समाज को सोचना पड़ेगा और ऐसे जो लोग हैं जिनकी विकृत मानसिकता है उनको सामाजिक बहिष्कार जब हम करें, समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि समाज उनको तिरस्कृत कर दे, तो ही समाज को हम मजबूत समाज बना सकेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस महायज्ञ का है। आज चौधरी प्रेम सिंह का, चौधरी साहब का जन्मदिन था और आज भगत सिंह का शहीदी दिवस भी है, क्या बोलना चाहेंगे सर? आज के दिन हमारे देशभक्त भगत सिंह साहब, सुखदेव साहब, कई लोगों को फांसी चढ़ाया गया और देश को आज़ाद करने के लिए इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। अगर हम लोग इस दिन को ना याद करें तो हमारी समाज आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी समाज, हमारा संस्कार ये बनता है कि जिन लोगों ने शहीद अपने देकर और देश को आज़ाद कराने का काम किया, उसको आगे बढ़ाते हुए, और आज चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब का भी जन्मदिन है, ये भी एक महापुरुष है, समाज की, पूरे देश में समाज की सेवा करते हैं। तो आज हमने जन्मदिन मनाने का काम किया और नांगली और मादीपुर और पूरी उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से लोग आए
और साहब को बधाई दी और याद किया 23 मार्च का दिन कि इस दिन शहीदी दिवस भी है। और चौधरी साहब ने भी बधाई और हमें मार्गदर्शन करने के लिए निर्देश दिए कि हर वर्ष इस कार्यक्रम को 23 मार्च को मनाया जाए। इस दिन को यादगार बनाने के लिए और लोगों को पता लगे उत्तर पश्चिमी लोकसभा से लेकर और नई दिल्ली तक कि आज जिन लोगों को ध्यान में नहीं है उनको जागरूक करने का भी काम किया ज्योति रचोया और भूमि रचोया और हमारे नांगलोई की टीम ने। तो ये सब धन्यवाद के बाद 25 तारीख को हरियाणा के अंदर एक महायज्ञ का आयोजन चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब और उनकी टीम करने जा रही है। और आज इतना अपराध बढ़ गया, शांति बनाए रखने के लिए, सद्भावना के लिए, इस चीज़ के लिए उस यज्ञ को किया जा रहा है और हम सब मिलकर उसको सफल बनाने का काम करेंगे। और आप लोगों से ही प्रार्थना कि आप भी हमें सहयोग करें। बहरहाल मंत्री जी ने शहीदों के लिए जो अपने विचार प्रकट किए वो एक सराहनीय कदम है और शहीदों के प्रति सच्ची देशभक्ति भी, ताकि इस शहीदों के बलिदान को देश याद कर सके। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।